अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, मानवाधिकार, चुनावी समीकरण और ग्लोबल पावर प्ले, दुनिया की बड़ी खबरों में आज हलचल तेज है। अमेरिका में सुपर बॉल शो से लेकर जापान और बांग्लादेश के चुनाव, ईरान में मानवाधिकारों पर सख्ती, रूस यूक्रेन युद्ध पर डेडलाइन और भारत अमेरिका ट्रेड डील तक कई बड़ी घटनाक्रम सामने आई है। वहीं वेनेजुएला में विपक्ष को राहत मिली है और ब्रिटेन की राजनीति में इस्तीफे ने नई बहस छेड़ दी है। तो आइए आपको दिखाते हैं आज की 10 अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुपर बाउल हाफ टाइम शो में बैड बनी के परफॉर्मेंस को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। ट्रंप ने शो को बिल्कुल बुरा बताते हुए कहा कि गाने समझ से बाहर थे और डांस बच्चों के लिए ठीक नहीं था। उनके मुताबिक अमेरिकी मूल्यों और संस्कृति को नहीं दर्शाता। बयान के बाद सोशल मीडिया पर समर्थकों और आलोचकों के बीच बहस तेज हो गई है। प्रसिद्ध विचारक नोम चॉम्स्की की पत्नी वैलेरिया चॉम्स्की ने जेफरी एप्स्टीन से संपर्क रखने पर सार्वजनिक तौर से माफी मांगी है। उन्होंने इसे गंभीर भूल बताते हुए कहा कि वे एप्स्टीन को केवल परोपकारी यानी फिलैंथ्रोपिक समझती थी। वैलेरिया ने साफ किया कि वे कभी उनके द्वीप पर नहीं गई और एप्स्टीन फाइलों में सामने आए नए खुलासों के बाद ये बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के नए प्रधानमंत्री सानाई तकाइची को चुनावी जीत पर बधाई दी है। तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ट्रंप ने उनकी नीतियों को शांति के लिए ताकत बताते हुए उनकी तारीफ की और व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया है। उनकी जीत से टैक्स कट और रक्षा नीति में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 के चुनाव से पहले ढाका की सड़कों पर बीएनपी के पोस्टर छाए हुए हैं। खालिदा जिया और जियाउर रहमान की तस्वीरें हर जगह दिख रही हैं, जबकि शेख हसीना की आवामी लीग पर प्रतिबंध के चलते उनके पोस्टर और चुनावी चिन्ह गायब हैं। बीएनपी बड़ी जीत की उम्मीद जता रही है। वहीं भारत ने समावेशी चुनाव की अपील की है। वेनेजुएला में विपक्षी नेता जुआन पाब्लो गुआनेपा को 8 महीने बाद रिहा कर दिया गया है। उन्हें आतंकी समूह से जुड़े आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। रिहाई की पुष्टि उन्होंने खुद वीडियो जारी करके की है। विपक्ष ने इसे राजनीतिक दबाव का मामला बताया और इसे लोकतंत्र के लिए राहत की खबर मानी जा रही है। ईरान में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को अदालत ने 7 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है। उन पर साजिश और प्रचार के आरोप लगाए गए हैं, साथ ही यात्रा प्रतिबंध भी लगाया गया है। नरगिस पहले से जेल में है और हाल ही में भूख हड़ताल पर थी। मानवाधिकार संगठनों ने फैसले की निंदा की है। जापान के 2026 चुनाव में प्रधानमंत्री सानाई तकाइची की पार्टी एलडीपी को भारी जीत मिली है। पार्टी की संसद सुपर मेजॉरिटी मिलने की उम्मीद है। वहीं तकाइची टैक्स कट, फूड टैक्स हटाने और सैन्य विस्तार पर काम करने की योजना बना रही है। चीन के साथ तनाव बढ़ने की आशंका जताई गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सवीनी ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पीटर मैंडेलसन को अमेरिका में राजदूत बनाने की सलाह दी थी, जिनका नाम एप्स्टीन फाइलों में सामने आया है। मैक्सवीनी ने इसे गलत फैसला बताया। वहीं स्टारमर ने माफी मांगते हुए कहा कि मैंडेलसन ने झूठ बोला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए जून तक की डेडलाइन तय की है। अगली वार्ता अमेरिका में होने की संभावना है। हालांकि अब तक किसी बड़े समझौते पर सहमति नहीं बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत अमेरिका इंटरिम ट्रेड डील फ्रेमवर्क के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद किया है। पीएम मोदी ने कहा कि इससे मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ये समझौता निवेश, तकनीक और व्यापारिक सहयोग को नई दिशा देगा।